हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की यह राजधानी रही है और 1969 में यह गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना था। यह पौड़ी गढ़वाल 1992 में इसे हिल स्टेशन का दर्जा मिला था और इसके बाद हम बात करेंगे अब पौड़ी गढ़वाल की जो विशेषता है कि यहाँ पर एक राशि स्टेडियम है जो कि एशिया में सबसे ऊंचे शिखर पर है, जो कि सेकंड हाईएस्ट स्टेडियम है पूरे एशिया में। यदि हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पर दर्शनीय और पर्यटन की दृष्टिकोण से कौन कौन से स्थान हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो चर्चा जो मेन होगी वो पहला है श्रीनगर, दूसरे नंबर पे धारी देवी, तीसरे नंबर पे सोम का भांडा, चौथे नंबर पे केसराय मठ, पांचवें स्थान पर है कमलेश्वर मंदिर, छठे स्थान पर है कोटद्वार, सातवें स्थान पर है कर्णवाश्रम और आठवें नंबर पे है कालागढ़, 90वें नंबर पे सिद्धबली मंदिर, 10वें पे है दुगड्डा, 11वें पर है बिनसर महादेव, 12वें पर है नीलकंठ महादेव, 13वें पर है खिरसू, 14वें पर है ज्वालपा देवी मंदिर, 15वें नंबर पर है लैंसडाउन, 16वें नंबर पे है बच्चों तारकेश्वर मंदिर, 17वें नंबर पे है देवलगढ़ और आखिरी में जो लास्ट पे है कोट महादेव। ये पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख दर्शनीय और पर्यटन स्थल हैं। तो सबसे पहले श्रीनगर के बारे में आपको जानकारी देंगे। श्रीनगर गढ़वाल नरेशों द्वारा 1358 ईस्वी में इसका निर्माण, इस शहर को बसाया गया था। इसके अलावा 1973 में यह गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना हुई थी श्रीनगर गढ़वाल में, और साथ में श्रीकोट में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हुई है। इसके बाद हम चलेंगे धारी देवी मंदिर में। धारी देवी मंदिर क्या है, माँ काली को यह मंदिर समर्पित है। साथ ही यह रुद्रप्रयाग और चमोली वाले जो मोटर मार्ग है उस पर धारी देवी मंदिर स्थित है। धारी देवी माँ की यहाँ पर जो सिर वाला भाग है उसकी पूजा की जाती है और धड़ वाले भाग की माँ धारी देवी की पूजा काली मठ में मैठड़ा मंदिर नाम से प्रसिद्ध मंदिर में की जाती है। यदि हम इसके बाद तीसरे स्थान पर जो आता है वो पर्यटन स्थल है सोम का भांडा। यह देवलगढ़ में गढ़वाल नरेशों की यह राजधानी मानी जाती है और इसलिए भी यह इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नाथ सिद्धों की क्या है गुफाएं भी सोम का भाड़ा में देवलगढ़ में मिलती हैं। यदि हम केसराय मठ की बात करें तो दक्षिण भारत के केसराय जी आए थे यहाँ पर केसराय मठ में, और उसके बाद उनको रात के स्वप्न में भगवान बद्री जी ने दर्शन दिए थे और बताया था कि एक जो जमीन के नीचे एक मूर्ति है उसको आप, फिर केसराय पंडित जी ने क्या किया था, उस मूर्ति का यहाँ पर स्थापित की थी और केसराय मठ की स्थापना हुई थी। इसके बाद यदि हम कमलेश्वर मंदिर की बात करें तो कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने भगवान शिव को 1000 कमल अर्पित किए थे। इसके अलावा भगवान राम ने अपनी एक आँख भी वहाँ पर भगवान शिव को समर्पित कर दी थी। यह मंदिर कमलेश्वर मंदिर जो है वह यहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जिनकी संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में यहाँ क्या करते हैं, घी का दिया लेकर खड़े रहते हैं पूरी रात भर। इसलिए भी इसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है कमलेश्वर महादेव का। और उसके बाद यदि हम कोटद्वार की बात करें तो आपको पता है कि कोटद्वार गढ़वाल का द्वार माना जाता है। इसके अलावा यह पौड़ी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है और जो कोटद्वार में इसके अलावा खो नदी के किनारे पर कोटद्वार बसा है और साथ ही मोर ध्वज किला भी कोटद्वार में स्थित है। यदि हम कर्णवाश्रम की बात करें तो कोटद्वार से यह 10 किलोमीटर की दूरी पे शिवालिक पहाड़ियों पर मणिकूट और हेमकूट पर्वतों के बीच में स्थित है। यहाँ पर कालिदास जी ने क्या किया था, शिक्षा प्राप्त की थी कर्णवाश्रम में।
साथ ही विश्वामित्र और कर्ण ने भी यहाँ पर उनकी तपस्थली मानी जाती है, और कर्ण थे उनके वजह से ही यह कर्णवाश्रम पड़ा था। इसके अलावा एक और संज्ञान मिलता है हमें कि यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम भी था, और भरत की यह जन्मस्थली मानी जाती है। राजा भरत जो कि उनकी जन्मस्थली कर्णवाश्रम को माना जाता है। यदि हम इसके बाद बात करें आपकी, तो कालागढ़ है एक, जो कि कालागढ़ इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर रामगंगा जो नदी है कालागढ़ में, उस पर एक बांध बनाया गया है जो कि बहुत दर्शनीय है, और यहाँ पर टूरिस्टों की काफ़ी भीड़ रहती है कालागढ़ में। यदि हम सिद्धबली मंदिर की बात करें तो यह कोटद्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और भगवान बजरंगबली हनुमान जी को यह मंदिर समर्पित है। यदि हम दुगड्डा की बात करें तो दुगड्डा 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है कोटद्वार से। इसके अलावा यहाँ पर जो दुगड्डा की बात करें तो लंगूर और सिलगाड का यहाँ पर संगम होता है। ये यूकेएसएससी के जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से लंगूर और सिलगाड का आपको जो संगम दुगड्डा में होता है। और दुगड्डा गढ़वाल ब्रिटिश काल में भी दुगड्डा सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा शहर था। उस समय कोटद्वार का इतना अस्तित्व नहीं था जितना दुगड्डा का था। इसके अलावा दुगड्डा में कुली बेगार प्रथा हो गई, डोला पाल के आंदोलन और आर्य समाज की स्थापना मानी जाती है। इसके अलावा जो यह क्या आंदोलनों का भी गढ़ रहा है, बद्रीनाथ पांडे, जयानंद भारती और स्वर्गीय मुकुंदीलाल बैरिस्टर भी यहाँ पर इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया दुगड्डा में, तो इसलिए भी दुगड्डा का बहुत महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 और 1945 में 2 बार दुगड्डा में आए थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उस समय दुगड्डा को माना जाता था, जो कि गढ़वाल का एक बहुत फेमस शहर था। यदि हम इसके बाद बिनसर महादेव की बात करें तो पौड़ी और चमोली की जो दूधातोली श्रेणी चलती है, शिवालिक श्रेणी, उस पर स्थित यहाँ मंदिर है, और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को एक भव्य मेला का आयोजन होता है। यदि हम नीलकंठ महादेव की बात करें तो नीलकंठ महादेव क्या है, गंगा जी का जो मोटर मार्ग है उसी के सामने नीलकंठ महादेव है, और यहाँ शंभु और निशंभु नामक 2 पर्वत हैं। यदि हम खिरसू की बात करें तो खिरसू जो है वह खिरसू कोटद्वार से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पर्यटन स्थल है। साथ में यह बहुत ही लैंसडाउन जैसे यहाँ पर बहुत ही शांत स्थल है खिरसू। घूमने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट हर साल गर्मियों में खिरसू में बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पार्क भी है, साथ में यहाँ पे बांज के बहुत सारे पेड़ हैं, तो एक समर जो वैकेशन होता है उसकी दृष्टिकोण से खिरसू एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है गर्मियों के लिए। आगे बात कर लेते हैं ज्वालपा देवी मंदिर। ज्वालपा देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, और यह पौड़ी से लगभग ज्वालपा देवी मंदिर का अगर हम डिस्टेंस देखें तो पौड़ी से कोटद्वार से 37 किलोमीटर है, और पौड़ी से यह 81 किलोमीटर, ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला देख लेते हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन की जो दूरी है वो कोटद्वार से 37 किलोमीटर की है, और पौड़ी से 81 किलोमीटर 81 किलोमीटर की दूरी पर लैंसडाउन है। लैंसडाउन में सबसे जो पर्यटन स्थल पे वो दरबान सिंह संग्रहालय यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर कालेश्वर मंदिर है, साथ में यहाँ पर गब्बर सिंह स्मारक है, और गढ़वाल राइफल का ये एक केंद्र है, सेंटर है गढ़वाल राइफल का, इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है लैंसडाउन। यदि हम तारकेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर विषगंगा व मधुगंगा निकलती है, और लैंसडाउन से इसका जो दूरी है वो 36 किलोमीटर है तारकेश्वर मंदिर की। काफ़ी अच्छी जगह है तारकेश्वर। आपको अभी कभी घूमने का मौका मिलता है लैंसडाउन तो तारकेश्वर मंदिर में भी आपको जाना चाहिए। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो दिखने का व्यू है। अगर आप तारकेश्वर मंदिर जाते हो तो वहाँ भी एक सुंदर दर्शनीय छटा वहाँ पर प्रकृति की है, उसे देखना चाहिए। यदि हम देवलगढ़ की बात करें तो यह गढ़वाल नरेशों की राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ देवलगढ़ इसलिए भी बहुत फेमस है कि यहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर है जो कि गढ़वाल नरेशों की कुलदेवी मानी जाती थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है देवलगढ़। 52 गढ़ में कुछ ही गढ़ बच गए, 1-2, तो इस देवलगढ़ भी आपको जो कि श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसके बाद जो आखिरी बच जाता है कोट महादेव। तो कोट महादेव का महत्व ये पट्टी सितालस्यू में है पौड़ी गढ़वाल में, और महर्षि वाल्मीकि की है तपस्थली मांगनी जाती है। लव कुश ने इस स्थान पर
भगवान राम के जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा था उस घोड़े को रोका था, अश्वमेध घोड़े को, और माँ सीता भी इसी स्थान पर धरती माँ की गोद में समाई थी, इसलिए ये कोट महादेव का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। तो आज मैंने आपको पौड़ी के बारे में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कुछ शहरों या कुछ छोटे छोटे जो पर्यटन स्थल हैं और तीर्थ स्थल की हैं उनके बारे में बताया। जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं वो लगभग एक कोट द्वार से कि गढ़वाल द्वार किसे कहा जाता है, या कर्णवाश्रम में किस नाम से कर्णवाश्रम पड़ा, या सिद्धबली मंदिर किसके नाम पर समर्पित है, तो ये भगवान बजरंगबली नाम पे है। दुगड्डा में कौन कौन सी दुगड्डा में संगम कौन कौन सी नदी का होता है। तो आप दुगड्डा में यदि हम देखें तो दुगड्डा में मैंने आपको बताया था कि दुगड्डा में जो संगम होता है वो होता है सिलगाड़ और लंगूर नदी का, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। फिर हमने आपको बताया था बिनसर महादेव के बारे में कि बिनसर महादेव में यदि पूछा जाता है कि बिनसर महादेव में मेला कब लगता है तो कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन यूकेपीएससी बीच से पूछती है, इसलिए आपका उत्तराखंड में बहुत पकड़ होनी चाहिए यदि आप यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हो। यूकेएसएससी बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछता है उत्तराखंड को, और उसके अलावा खिरसू के बारे में पूछ सकते कि खिरसू मतलब पर्यटन स्थल कौन सा है इसमें से पौड़ी जिले में, तो खिरसू देगा तो खिरसू। इसके अलावा यहाँ पर पूछ सकता है लैंसडाउन में दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है पौड़ी जिले के, तो अगर ऑप्शन में लैंसडाउन, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा, और कल के जो मैंने बताया था कि एक रीजनिंग बताया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था और ये भी बताया था कमेंट करके बताइए, तो आप लोगों को मैं वो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ। बाकी आप नोट पैड पे जो भी मैंने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है, जो भी जानकारियाँ दी उन्हें अपने नोट पैड में लिखिए। जो कल का रीजनिंग का एक क्वेश्चन था उसका मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर है। ये मैंने आपको 3 ट्रायंगल्स दिए थे 2 1 9 3, इसका ये 2 और इसका था 5 3 16 एंड 2, और लास्ट में 4 5 1, और इसका आपने आंसर देना था। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3 और 3 जा 9, मतलब पहले इन दो को प्लस करना, ऐड करना और इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है। फिर 5 और 3 8 हो जाता है, 8 2 जा 16 हो जाएगा, इसीलिए 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, तो यहाँ पर आंसर 9 आ जाएगा। ये आपको भी रीजनिंग की भी आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए और प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने दी हैं वो नोट की होंगी। कल फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, थैंक यू।